गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 10वीं कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 11, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उद्दंड पंडितों के आने के बाद अर्धरात्रि गए। लेखक पाठशाला खोलने बैठा। इस समय सभी इष्ट मित्रों के सम्मुख वह उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। लेखक ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिनके प्रभाव से, जिनके सहयोग से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। लेखक का कहना है कि ईश्वर को अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, इसलिए पाठशाला का निर्माण हो पाया। कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी, क्योंकि मैं तो द्रव्य की खोज में भटक रहा था, मैं तो पैसे की खोज में भटक रहा था। मेरे पास द्रव्य यानी पैसे का अभाव था, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य आया, इतना पैसा आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बचा रहा। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डढ़े अंकुर, डढ़े मतलब मुरझाए, अंकुर। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डढ़े मुरझाए अंकुर फिर से हरे किए। हे सज्जन शुभचिंतकों, हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में अनेक पाठशालाएं खुली होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी पाठशाला आपने इस जन्म में न तो देखी होगी न तो सुनी होगी। लेखक बताता है कि होनहार बलवान है, जो होना है वह होकर रहता है। यदि होनी बलवान न होती तो इस कलिकाल में, इस कलयुग में ऐसे अपूर्व पाठशाला का बनना कठिन था, ऐसे अपूर्व पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए, महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। पंडित राज मृगयाशील की बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े से परिश्रम से पंडित मूर्ख बन जाएंगे और अबोध पंडित हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि मृगयाशील पंडित राज के थोड़े से परिश्रम से पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति भी मूर्ख बन जाएगा और अबोध पंडित हो जाएंगे। यह लेखक की एक व्यंग्यात्मक शैली है, यह लेखक की व्यंग्यात्मक शैली है। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी खोल करके आपको क्या लिखना है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ 11 सितंबर 8, 2020। आज आप तारीख भी डाल लेंगे। क, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहले आप सितंबर 8, 2020 लिख लें, पाठ 11 लिख लें और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न डाल लें। जो है क, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डढ़े अंकुर फिर हरे किए। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशाला अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो, कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। अच्छा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ।
अब यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लें। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने स्वप्न में बनाई गई अपनी पाठशाला को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। व्याख्या। लेखक अपनी अपूर्व पाठशाला के उद्घाटन भाषण को प्रारंभ करता हुआ सर्वप्रथम परमात्मा को धन्यवाद देता है, कौमा, जिसकी कृपा से लेखक का पाठशाला, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। निर्माण का स्वप्न पूरा हुआ है और उसके यश के मुरझाए अंकुर फिर से हरे हो गए। इस बात की लेखक को बेहद प्रसन्नता हुई। इसके बाद उद्घाटनकर्ता के आगंतुकों को संबोधित करते हुए वह कहता है कि हे शुभचिंतक सज्जनों, इस संसार में अनेक पाठशालाएं बनी होगी जिनका हमको नाम भी पता नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से अपनी समस्त कलाओं से परिपूर्ण कामधेनु के समान, यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिखें, रुक रहा हूँ। अब आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, रुक रहा हूँ। नेक्स्ट। मनोवांछित फल को शीघ्र प्रदान करने वाली जो पाठशाला निर्मित हुई, कौमा, यह अपने आप में अपूर्व है और इस बात को भी कहने में किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं है कि आपने भी अपने इस जन्म में इस प्रकार की अपूर्व पाठशाला न देखी होगी और न सुनी होगी। यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। इस संबंध में इतना कहना ही उचित होगा कि इस संसार में होनी ही प्रबल होती है। जो होना है वह होकर रहता है। यदि होनी बलवान न होती तो इस कलयुग, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट। में ऐसी अपूर्व पाठशाला का बनना कठिन ही नहीं, असंभव भी था। विशेष पहला, किसी कार्य की पूर्णता इस कृपा पर निर्भर होती है, लेकिन उसमें आत्मीय जनों का सहयोग भी वांछित होता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। दूसरा, होनी की प्रबलता की ओर लेखक ने संकेत किया है। होनी की प्रबलता की ओर लेखक ने संकेत किया है। तीसरा, भाषा सरल, कौमा, सुबोध, रोचक तथा शैली व्यंग्यात्मक एवं वर्णनात्मक है। भाषा सरल, सुबोध, रोचक तथा शैली व्यंग्यात्मक एवं वर्णनात्मक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट। ख, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत के निशान लगाइए। पहला, इष्ट मित्रों की सहायता से इतना पैसा हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया। यह कथन आपका सही है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। ईश्वर को अंगीकार नहीं था हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे।
ईश्वर को अंगीकार नहीं था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, यह कथन आपका गलत है। तो 1, 2 दोनों आप लिख लें, यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, तीसरा, कौन जानता था कि स्कूल खोलने की हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी? यह कथन आपका सही है। इस संसार में होनी ही प्रबल है, यह भी कथन आपका सही है। तीसरा और चौथा लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर फिर से हरे किए, यह भी कथन आपका सही है। 6, महामुनि मुग्धमणि शास्त्री अथक प्रयास के बाद लेखक के हाथ लगे, यह कथन आपका गलत है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। सातवां, पंडित राज मृग्याशील की बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती हैं। पंडित राज मृग्याशील की बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती हैं, यह कथन आपका सही है। 8वां, अपने परिवार के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। अपने परिवार के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, यह कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? जो सप्रसंग व्याख्या जो मैं करवाया हूँ उसको आपको अपने कॉपी में दोबारा लिखना है। लिखने के बाद व्याख्या को समझते हुए आपको लर्न करना है, याद करना है, मात्रा पर भी ध्यान देना है और सही और गलत कथनों पर सही के चिन्ह लगाइए। इसको भी लिखने के उपरांत आपको समझना है और लर्न करने की कोशिश करनी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर बी चेयरफुल, बी हैप्पी, ओबे योर पेरेंट्स एंड मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम। दैट्स ऑल।